हम कक्षा 10 की सांख्यिकी स्टैटिक्स अध्याय पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था प्रश्नावली का, उसमें माध्य ज्ञात करना था और दूसरा क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक एक नंबर के माध्य, माध्यक और भौलक के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सोल्व करवा दिया था कि माध्य कैसे निकालते हैं एक नंबर में, भौलक कैसे निकालते हैं और माध्य कैसे निकालते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि 100% उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। फिर भी आगे से क्वेश्चन करते रहेंगे। तो आज हम प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार करना है। ये दे रखा है दैनिक मजदूरी रुपयों में 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। अब श्रमिकों की संख्या है, इसमें 12 है, इसमें 14 है, इसमें 8 है, इसमें 6 और इसमें 10 है। ठीक है। अब उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य दैनिक मजदूरी। एक उपयुक्त विधि मतलब 3 विधियाँ होती है माध्य की ज्ञात करने की। एक तो प्रत्यक्ष माध्य, एक होता है अपना दूसरा पग विचलन माध्य और एक होता है कल्पित माध्य। तो तीनों में से कोई सी भी एक उपयुक्त विधि लगाकर अपनों को ये करना है। तो सबसे पहले अपनी प्रत्यक्ष माध्य, सबसे पहले इसी से करेंगे अपन, प्रत्यक्ष माध्य से ही करेंगे, जिसको अपन माध्य नॉर्मल माध्य बोलते हैं या फिर समांतर माध्य बोलते हैं। ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले तो मैं इसकी सारणी, ये तो क्या है, ऐसी क्षैतिज रेखा में बन रही है, क्षैतिज ऐसे टेढ़ी टेढ़ी क्षैतिज। अब इसको ऊर्ध्वाधर बना देता हूँ मैं, है ना। तो उसको ऊर्ध्वाधर बना रहा हूँ मैं। तो देखो, दैनिक मजदूरी रुपयों में दे रखी, तो ये वर्ग अंतराल है, तो इसे यहाँ लिख दूंगा मैं, वर्ग अंतराल। ठीक है। अब आगे देखो, तो वर्ग अंतराल लिख रहा हूँ मैं 500 से 520। ठीक है। 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। तो ये तो हो गया अपना वर्ग अंतराल। अब देखो, ये जो श्रमिकों की संख्या हो इसको क्या बोलते हैं? एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, बारंबारता। एफ क्या होती है? फ्रिक्वेंसी। ठीक है। एफ क्या होती है? फ्रिक्वेंसी, है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एफ, ये एफ है ना। एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, बारंबारता। ये इसका मान कितना दिया है अपने को? इस 500 से 520 में तो 12 दिया हुआ है, इसमें 14, इसमें 8, इसमें 6 और इसमें 10। अब देखो, ये एफ है तो सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है? एफ वाले मानों को सभी को जोड़ दो, एफ वाले मानों को सभी को जोड़ दो, सिग्मा एफ। तो देखो, जोड़ते हैं, तो जोड़ो। देखो, 10 6 16, 10 और 6 16, 16 और 8, 8 जोड़ेंगे तो देखो 4 जोड़ दिए 24, 24 और 14, 24 और 14, 24 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगी 34 और 34 और 4 38। ठीक है। 38 में 12 जोड़ो, 38 में 2 जोड़ा तो अपना हो गए 40 और 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50। तो इन सभी को मैंने जोड़ा तो ये इनका मान आया 50। और वैसे भी अपनों को क्वेश्चन में बताया हुआ था कि कितने श्रमिक है? 50 श्रमिक है। 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दी गई थी, तो इन सभी का मान कितना था? 50। सो सिग्मा एफ का मान आ गया। पर देखो, अपना माध्य का जो सूत्र होता है ना, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, माध्य का जो अपना सूत्र होता है, माध्य बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, माध्य बराबर होता है अपना सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखो, अपने पास सिग्मा एफ, ये नीचे वाले का मान तो आ गया 50। अब अपने पास एफ भी पर एक्स नहीं है। सूत्र में देखो, अपने पास सिग्मा एफ का मान अपन को ये दिया हुआ है, एक्स का मान अपनों के पास नहीं है। तो सबसे पहले तो एक्स का मान निकालते हैं।
तो x का मान देखो मैं निकालूंगा यहाँ से। x होता है प्रेक्षणों की संख्या, x क्या है यहाँ पे, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण है ना। तो x का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना, x का मान वर्ग अंतराल का आधा कर करके निकालेंगे। मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा को दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो अपना x का मान आ जाएगा। तो देखो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ नीचे, समझना। x क्या है, अपना प्रेक्षण है, ठीक है। x का मान वर्ग अंतराल में उच्च सीमा व निम्न सीमा को जोड़कर उसका आधा करके निकाला जाता है। अब देखो ये तो होती है अपनी निम्न सीमा, ये तो क्या होती है, निम्न सीमा होती है, ये निम्न सीमा, लोअर लिमिट बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। इसको क्या बोलेंगे, उच्च सीमा। इधर लिख रहा हूं मैं, उच्च सीमा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ना है। अब देखो 500 में 510 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 में 510 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 500 1020, क्या हो जाएगा 1020 500 में। तो इधर मैं एक रफ पेज ले लेता हूँ। देखो बताने के लिए, ठीक है। देखो ये 500 में मैंने जोड़ा 520, तो देखो 0 2 5 5 10 1020। अब देखो दोनों सीमा को जोड़ दिया, अब इसका क्या करना है, आधा। अब आधा करने के लिए क्या करेंगे, या 2 का भाग देंगे, तो इसमें 2 का भाग दे लो। तो देखो 1020, इसमें 2 का भाग दे रहा हूँ, तो एक में तो जाएगा नहीं, 2 अंकों को ले लिया, 2 5 10। अब इसको घटा देंगे, 0 में से 0, 1 में से 1 गया तो 1 0 सॉरी, ऊपर से उतारे 2। अब 2 एकम 2, एक बार गया, घटाया 0, ऊपर से उतारा 0, तो इधर भी क्या लिख दिया हम लोगों ने 0, तो 510 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ा मैंने, इन दोनों को उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ा और उसका आधा किया, तो कितना है मेरा 510। अब देखो 500 और 520 के बीच में, 500 और 520 के बीच में 510 ही आता है ना, हाँ। अब देखो दूसरा करते हैं अपन। तो देखो यहाँ देखना, अच्छे समझना, मैंने 520 प्लस किसको जोड़ा है, 540 को, 0 4 और 2 6 5 5 10 1060। अब 1060 में किसका भाग दूंगा, 2 का, ठीक है। देखो एक में जाएगा नहीं, 2 अंकों को लिया, अब 2 5 10, अब घटा देता हूँ, 0 1 में से 1 गए तो 0, ऊपर से उतारे 6, 2 का बड़ा बोलो, 2 दिया 6, घटाया तो क्या बचा 0, ऊपर से उतारा मैंने 0, तो यहाँ भी लिख दिया 0, तो कितना आया 530। तो देखो 530 मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो 500 और 520 के बीच में क्या आता है, 510, 520 और 540 के बीच में कितना आता है, 530, तो ये 530। अब मुझे बताओ 540 और 560 के बीच में क्या आएगा, 550। 560 और 580 के बीच में क्या आएगा, 570। और 580 और 600 के बीच में क्या आएगा, तो 590, ठीक है। अब देखो सूत्र में क्या है, एफ और एक्स दोनों क्या है, गुणा में है। एफ और एक्स क्या है, गुणा में। तो देखो इसको और इसको गुणा करूंगा, एफ और एक्स को गुणा करूंगा तो क्या आएगा, एफ एक्स आएगा, ठीक है ना।
एफ और एक्स को गुणा किया तो एफ एक्स, तो इसको और इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखो, फिर 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 इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखो। ठीक है, तो गुणा करते हैं। तो देखो 510 को 12 से गुणा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो 2 को 0 से करूँगा तो 0 ही आ जाएगा, फिर 2 को 1 से करूँगा तो 2, फिर 2 को 5 से करूँगा तो 10 गुणा, फिर 1 से 0 को करूँगा तो 0, 1 को 1 से करूँगा तो 1, और 1 को 5 से करूँगा तो 5। तो जोड़ लेते हैं, 0 2, 1 में 0 जोड़ा तो 1, 5 और 1 6, तो है क्या 6120। तो यहाँ लिखा मैंने 6120। अब मैं किसको करूँगा 530 को 14 से, तो देखो ये 530 और इसको गुणा कर रहा हूँ मैं 14 से। देखो 4 का पड़ा 0 बार 0, 4 4 3 12, 12 के 2 हासिल का 1, 4 का पड़ा 5 बार, 4 और 5 20, 20 और 1 21, फिर गुणा का चिन्ह, 1 का पड़ा 0 बार 0, 1 का पड़ा 3 बार 3, 1 का पड़ा 5 बार 5। अब 0 2 3 और 1 4, 5 और 2 7, 7420। तो यहाँ लिख दिया मैंने 7420। ठीक है, अब अगला देखो, अगला देखना यहाँ पे किसको करूँगा 550 को मैं 8 से गुणा कर रहा हूँ, तो ये 550 और ये 8 से गुणा, 8 का पड़ा 0 बार 0, 8 का पड़ा 5 बार, 8 और 5 40, 40 की 0 हासिल के 4, 8 का पड़ा 5 बार, 8 और 5 40, 40 और 4 44। ठीक है, तो ये 44 डबल 0। अब फिर 570 को किससे गुणा करूँगा 6 से, तो देखो गुणा कर रहा हूँ, ये अपना 570 और इसको गुणा कर रहा हूँ मैं किससे 6 से, तो ये 6 0, तो ये 0, 6 का पड़ा 7 बार 6 7 है 42, 42 का 2 हासिल के 4। ठीक है, 42 ऐसे लिखते हैं तो 2 तो नीचे आ जाएगा ये और 4 ऊपर चला जाएगा, 6 7 6 पंजे का 30, 6 पंजे का 30 और उसमें 4 जोड़ा तो 30 में 4 जोड़ा तो कितना है 30 और 4 34, तो ये 34, तो 3420, तो ये 3420। अब देखो 590 है और उसको गुणा करना है 10 से, तो ये तो सिंपल है। 590 को तुम देखो थोड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 590 है मेरे और इसको 10 से गुणा करना है, तो ऐसा सिंपल सा है। वैसे तो गुणा करके बता देता हूँ आपको, 0 को 0 से 0, 0 को 9 से 0, 0 को 5 से 0 गुणा, 1 को 0 से 0, 1 को 9 से 9 और 1 को 5 से 5। ठीक है, तो 0 0 9 और 5 ये आ जाएगा। पर कभी भी इसे 0 से गुणा करना हो ना, 1 10 से या 100 से, तो जैसे 10 है तो कुछ नहीं करना, 590 में 0 1 लगा देना एक्स्ट्रा तो आ जाए। ठीक है, तो ये है कि अपना 5900। ठीक है, अभी तो अपनों ने एफ एक्स निकाल लिया, ये तो क्या निकाल लिया एफ एक्स। अब इसमें सिग्मा अब अपनों को निकालना क्या है, अपनों को सिग्मा एफ एक्स का मान लिखना है सूत्र में। किसका मान लिखना है सूत्र में, सिग्मा एफ एक्स का। किसका सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़ना, सिग्मा का मतलब जोड़ना किसको एफ एक्स को, तो इन सभी को जोड़ो। अब किसको जोड़ना है तो इन सभी को जोड़ना है, तो यह लिखना है अपनों को सिग्मा एफ एक्स और इन सभी को जोड़ना है और उसका मान यहाँ लिखना है। तो देखो मैं जोड़ रहा हूँ इन सभी को, तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ इन सभी का मान 6120 7420 4400 3420 5900। ठीक है, अब देखो 0000 सभी में 000 जोड़ा तो क्या है 0। ठीक है, अब 2 तो 4, 4 में 0 4 ही, 4 में फिर 0 जो 2 जोड़े तो 4 और 2 6, 6 में 0 जोड़ा तो 6। अब इधर जोड़ो 1, 4 जोड़े तो 5, 5 में 4 जोड़े तो 9, 9 में 4 जोड़े तो 9 4 13, 13 में 9 जोड़े तो 13 और 9 22, 13 और 9 22। ठीक है, देखो 13, ये 13 और 9 जोड़े तो 9 और 3 12 के 2 हासिल का 1 और ये 2 22, 22 के 2 हासिल के 2। अब जोड़ते हैं, देखो 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27, तो 27,260 आ गया अपना। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया अपना
27,260। ठीक है, 27,260 आ गया अपना मान। अब देखो माध्य का सूत्र था अपना, ठीक है। अब देखो माध्य का क्या सूत्र था अपना, माध्य बराबर था अपना सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब मुझे बताओ सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 27,260। ठीक है, और सिग्मा एफ का मान कितना है अपना 50, तो ये 50। ठीक है, अब देखो एक जीरो ऊपर है एक जीरो नीचे, तो दोनों जीरो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ऊपर वाली जीरो से नीचे वाली जीरो क्या हो जाती है, कट जाती है। ठीक है, तो देखो मैंने काट दिया, एक जीरो से एक जीरो ये से कट जाती है। ठीक है, अब मुझे किस में भाग देना है, मुझे देना है 2, 7, 2, 6/5, इसमें 5 का भाग देना है। आप इसमें देखो यहाँ समझा रहा हूँ, इधर समझ लेना। 27,260, इसमें आप 50 का भाग दोगे ना, वही आंसर आएगा जो आप 5 इस संख्या में 5 का दोगे। इन दोनों को सोल्व करोगे ना सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो मैं करता हूँ, तो जीरो से जीरो तो मैंने काट दिया था, तो ये वाला सोल्व कर रहा हूँ मैं। देखो 2 तो छोटा है 5 से, तो 2 अंक ले लूँगा मैं 2। अब 5 का बड़ा बोलूँगा तो 5 5 25, 5 बार जाएगा, तो ये 5 यहाँ लिखा मैंने और ये 25 यहाँ लिखा। अब घटाया, 7 में से 5 गए तो 2, 2 में से 2 गए तो 0, ऊपर से उतारे 2। अब 2 का 5 का बाड़ा बोला मैंने, या तो 22 आ जाए या उससे कम, तो 5 चौक 20, 4 बार गया, कितना बचा 2 और ये 0, ऊपर से उतारे 6। अब 5 का बाड़ा बोला तो 5 5 25। ठीक है, 5 बार गया। अब घटाए तो कितना बचा, 1 बार और ये 0। अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट, क्योंकि मेरे पास आगे संख्या नहीं थी, पॉइंट लगा दिया तो उससे क्या आ जाता है 0। 5 का बड़ा बोलो, 5 2 10, तो बच गया 0। तो मेरा आंसर क्या है 545.2। तो सिग्मा सॉरी माध्य का मान आ गया मेरा, माध्य बराबर 545.2। ठीक है, 545.2। तो देखो ये आपको करना है इस तरीके से बिल्कुल। अब देखो मैंने देखो ये सवाल जो किया है ना, देखो कहीं पे यूँ मान लो आपको कोई क्रॉस या कहीं गलती दिखाई दे रही है, मतलब ऐसे, तो क्रॉस करा हो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। देखो एकदम नीट एंड क्लीन, यदि आप इस तरीके से करोगे ना सवालों को, तो आपको बिल्कुल 100/100 नंबर आएंगे। नंबर कटने के एक भी चांस नहीं होंगे आपके। देखो एकदम साफ एंड सुंदर, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल एकदम देखो साफ। तो आपको जो भी रफ कार्य करना है ना, वो आपको पेज के पीछे या कहीं और करना है, बिल्कुल इस क्वेश्चन में नहीं करना है आपको। तो इस तरीके से आपको माध्य के सवाल करने हैं। ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम एकदम सुंदर सुंदर, बिल्कुल इस तरीके से कि आपको कहीं नंबर कटे ही नहीं आपका बिल्कुल भी। तो 1% कोई क्रॉस कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया है, एकदम सिंपल का सिंपल तरीका है बिल्कुल। मैंने जोड़ घटाव गुणा भाग जो इस सवाल में होने थे, सारे के सारे मैंने अलग पेज में किए। तो आपको भी ऐसे ही करना है बिल्कुल सुंदर तरीके से, तभी आपके एकदम अच्छे नंबर आएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, तो आप देखते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि ध्यान रखना एजुकेशन ही ऐसा पावर है जिससे आप अपने आप को अच्छे से अच्छा बना सकते हो और अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हो। बिना एजुकेशन के आप अच्छे से कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप अच्छे से पढ़िए, किसी अच्छे कॉलेज में जाइए और अच्छे से अपने देश का नाम रोशन कीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतनी, थैंक यू, धन्यवाद।